लर्निंग इज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव एज फूड इज। लर्निंग इज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव एज फूड इज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के लिए सीखना, लर्निंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसके लिए खाना। ये बुद्ध का सिद्धांत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अमित कबीर आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिकल 32 में वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही ज़्यादा वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्ध और कार्ल मार्क्स, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया एक वेरी इम्पोर्टेंट ऐसे है। इसके संबंध में हम पहले ही 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बुद्ध और कार्ल मार्क्स ऐसे के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस किया कि बाबा साहब अम्बेडकर इस ऐसे को क्यों लिख रहे हैं, इस ऐसे को क्यों पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ने से दुनिया के लिए क्या बेहतरीन शिक्षाएं आपको मिलेंगी। तो ये सब हमने पुराने वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ पर तीसरे बिंदु यानी कि व्हाट इज़ क्रीड ऑफ बुद्धा, बुद्ध का पंथ क्या है, या कहें कि बुद्ध का उनका धम्म क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्रीड ऑफ बुद्धा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आकृति का जो बटन दिखाई दे रहा है उसको जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हेडिंग है बुद्ध द क्रीड ऑफ बुद्धा, बुद्ध का पंथ या बुद्ध का धम्म। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर शुरू में कहते हैं कि बुद्ध को यहाँ पर अहिंसा के मार्ग तक ही सीमित रखने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने अहिंसा के मार्ग के अलावा और कुछ नहीं बताया गया। उनकी शिक्षाएं काफ़ी व्यापक हैं, विस्तृत हैं। उन्होंने जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि व्यक्ति के दुखों को किस प्रकार कम किया जा सकता है, लोग किस तरीके से हार्मोनियस तरीके से रह सकते हैं जीवन में, उन्होंने जीवन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सभी को छुआ है, उन पर बात की है। लेकिन बहुत ही कम लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं का जितना विस्तार पे व्यापक प्रचार प्रसार होना चाहिए था, नहीं हो सका। तो बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर यही बताते हैं और कहते हैं कि मैंने जब त्रिपिटक, जो बुद्ध का एक बुद्ध धम्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है, तो मैंने जब त्रिपिटक का अध्ययन किया तो मैंने बुद्ध की इन शिक्षाओं को निकाला, जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये शिक्षाएं क्या हैं, यही आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने त्रिपिटक का अध्ययन करके ये जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो महत्वपूर्ण शिक्षाएं मनुष्य के लिए वो जो बताई, वो आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं ये सारी शिक्षाएं क्या हैं। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि ये शिक्षाएं क्या हैं। तो पहली शिक्षा यहाँ पर बाबा साहब बताते हैं कि रिलीजन इज नेसेसरी फॉर अ फ्री सोसाइटी। जो धर्म है वो मुक्त समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर धर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बताया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। नॉट एवरी रिलीजन इज वर्थ हैविंग। प्रत्येक धर्म मानने योग्य नहीं है कि ये धर्म अभी मानने योग्य हो, ये भी धर्म मानने हो। तो धर्मों में बुराई भी हो सकती है। तो कौन सा धर्म मानने योग्य है वो आपको उसका अध्ययन करने, स्टडी करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट में यही बताया गया कि नॉट एवरी रिलीजन इज वर्थ हैविंग। थर्ड पॉइंट में बताया गया कि रिलीजन मस्ट रिलेट टू फैक्ट ऑफ लाइफ, नॉट टू दी थ्योरीज एंड स्पेक्टिकुलेशन अबाउट गॉड, सोल, हेवन और अर्थ। तो जो धर्म का जो उद्देश्य है, जो धर्म का उद्देश्य होना चाहिए, उसका केंद्रित बिंदु होना चाहिए, वो मनुष्य के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, ना कि ये पता लगाना, ना कि ऐसी थ्योरी को प्रतिपादित करना कि दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, हम मरने के बाद स्वर्ग कैसे जा सकते हैं, नरक कैसे जा सकते हैं, ये पता लगाना धर्म का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है, इट इज़ रॉन्ग टू मेक गॉड द सेंटर ऑफ रिलीजन।
ईश्वर को, भगवान को, गॉड को धर्म का मुख्य केंद्र बिंदु बनाना गलत है। जो सुपर नेचुरल पावर है, गॉड है, भूत प्रेत भगवान जो भी है, उसको धर्म का केंद्रित बिंदु बनाना गलत है। सेंटर पॉइंट नहीं होना चाहिए रिलीजन का ईश्वर। 5 पॉइंट, इट इज़ रॉन्ग टू मेक साल्वेशन ऑफ द सोल एज द सेंटर ऑफ रिलीजन। तो अपनी आत्मा की मुक्ति कैसे की जाए, परलोक में जाकर कैसे की जाए, इसको धर्म का मुख्य बिंदु बनाना बहुत बिल्कुल गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू मेक एनिमल सेक्रीफाइसेस टू बी सेंटर ऑफ रिलीजन। धर्म में जो हम देखते हैं कि पशु बलि होती है, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत बताया गया है। रियल रिलीजन लिव्स इन हार्ट ऑफ मैन, नॉट इन दी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। तो जो असली धर्म है वो लोगों के मन में रहता है, ना कि धार्मिक किताबों में। ये बताया कि मैन एंड मोरलिटी मस्ट बी सेंटर ऑफ रिलीजन, इफ नॉट रिलीजन इज द क्रूअल सुपरस्टिशन। तो जो मैन है, मनुष्य और नैतिकता है, वो धर्म के मुख्य बिंदु होने चाहिए। मनुष्य और नैतिकता धर्म के मुख्य बिंदु होने चाहिए, ना कि और यदि ऐसा नहीं है, नैतिकता और मनुष्य धर्म के मुख्य बिंदु नहीं है, तो ये क्या है, मनुष्यता के लिए क्रूर है। लोगों का एक्सप्लॉयटेशन का सहारा बनेंगे, लोगों का शोषण इसके जरिए किया जाएगा अगर ऐसा नहीं है तो। 9 पॉइंट में है, इट इज़ नॉट इनफ फॉर मोरलिटी टू बी दी आइडियल ऑफ लाइफ। तो नैतिकता के लिए ये ज़रूरी नहीं है, नैतिकता के लिए ये पर्याप्त नहीं है, कि आदर्श जीवन ही पर्याप्त नहीं है नैतिकता के लिए। सिंस देयर इज़ नो गॉड इट मस्ट बिकम द जॉ ऑफ लाइफ। क्योंकि ईश्वर नहीं है तो इसके संबंध में भी धर्म को बताना चाहिए। द फंक्शन ऑफ रिलीजन इज़ द रिकंस्ट्रक्शन द वर्ल्ड and to make it happy and not to explain its origin or its end। जो धर्म का फंक्शन है, जो धर्म का जो कार्य है, वो क्या होना चाहिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उसका पुनर्निर्माण करना, दोबारा से समाज का रिकंस्ट्रक्ट पुनर्निर्माण करना, ये धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। दुनिया की बेहतरी के लिए उसका दोबारा से उस समाज को बनाना। और इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई ये पता लगाया जाए, भगवान कहाँ से आया ये पता लगाया जाए, ये उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। दैट द अनहैप्पीनेस इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड द ओनली वे टू सॉल्व इट टू इज़ टू फॉलो द अष्टांगिक मार्ग। तो जो दुनिया में दुख का कारण है वो लोगों के आपसी कन्फ्लिक्ट के कारण है। जो लोगों में आपसी विवाद है, संघर्ष है, उसके कारण लोगों को सबसे बड़ा दुख का कारण ये है। और इसको यदि सॉल्व करना है, इससे मुक्ति पानी है, तो इसके लिए बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है अष्टांगिक मार्ग, आपको पढ़ना चाहिए। वो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, आगे इसके पार्ट में जो आगे के वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर इसमें नहीं बताया गया डिटेल में, इसलिए हम नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो एक सेपरेट पोर्शन है, उसे हम बिल्कुल अलग वीडियो में बताएंगे कि अष्टांगिक मार्ग क्या है। द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ब्रिंग्स पावर टू वन क्लास एंड टू सोरो टू अनदर। जो निजी संपत्ति है, चाहे ज़मीन हो या सोना चांदी, जो भी व्यक्ति के अपने पास निजी संपत्ति है, तो वो क्या करता है, वो उसके लिए तो पावर लाती है और दूसरों के लिए दुख लाती है। वो उसके अपने रुपये का यूज़ करके, अपनी ज़मीन का यूज़ करके दूसरों का, अदर्स का क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, शोषण करता है दूसरों का। तो ये बताया गया है कि प्राइवेट ओनरशिप का यहाँ पर विरोध किया गया है। यहाँ मतलब कि नेशनलाइजेशन, सरकारीकरण हो ज़मीनों का, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैं सभी लोगों के बीच में, जितनी ज़रूरत है उतनी उन्हें ज़मीन मिले। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति पर एकड़ों ज़मीन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है और यही मार्क्स के सिद्धांत में भी बताने की कोशिश की गई है। दैट इज़
that it is necessary for good of society that this sorrow be removed by removing its cause. कि जो समाज में जो दुख है, लोगों का जो दुख है, उसके मुख्य कारण को ढूंढना चाहिए और उसका जो जड़ है उसको वहाँ तक पहुँचकर उसे ख़त्म करना चाहिए, ना कि टेम्पररी तौर पर ख़त्म करना। ऑल ह्यूमन्स आर इक्वल, सभी मनुष्य बराबर हैं। इस सिद्धांत को हमें समाज में एस्टैब्लिश प्रतिपादित करना है कि एवरी पर्सन बॉर्न इक्वल एंड डाई इक्वल। वर्थ एंड नॉट बर्थ इज मेजर ऑफ मैन, किसी मनुष्य के गुण को, किसी मनुष्य को की उस विशेषता को नापना है, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, उसके कार्य उसका पैमाना होना चाहिए। वर्थ, उसकी जो वर्थ है वो उसका पैमाना होना चाहिए, वो कैसा कार्य करता है, ना कि वो कहाँ पैदा हुआ, अमीर पैदा हुआ, गरीब पैदा हुआ, उच्च कुलीन वर्ग में पैदा हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके गुण कैसे हैं उसके आधार पर उसका मेज़रमेंट करना चाहिए। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज़ हाई आइडियल्स एंड नॉट नोबल बर्थ। जो इम्पोर्टेंट है वो लोगों के उच्च विचार हैं कि वो किस तरीके से अच्छा लोगों के लिए सोचते हैं, विचार करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि नोबल बर्थ कि वो उच्च कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं इसलिए उनका सम्मान किया जाए, इसलिए उन्हें महानता प्रदान की जाए कि ये बहुत ही ज़्यादा महान है, इस जाति में पैदा हुए, इस कुलीन वर्ग में पैदा हुए इसलिए महान है, ऐसा नहीं है। तो किसी भी जाति वर्ग धर्म का व्यक्ति हो, यदि उसके विचार उच्च हैं तो उसको उसी के पैमाने पर नापना चाहिए। मैत्री और फॉलोशिप टूवर्ड्स ऑल नेवर बी अबेंडेंट, वन ओज इट इवन टू वंस एनिमी। जो मैत्री है, मैत्री पाली शब्द का, पाली जो बुद्ध की वाणी है पाली, उसका शब्द है मैत्री माने फ्रेंडशिपनेस। तो हमें कभी भी ये मैत्री है, जो मैत्री भाव है हमारे अंदर, जो दोस्ताना या कहें ब्रदरहुड का जो भाव है, उसको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। हमें सभी से मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए, यहाँ तक कि वन वोज इट्स इवन टू वंस एनिमी, यहाँ तक कि हमें अपने शत्रु के प्रति भी यही कोशिश करनी चाहिए कि उसके प्रति भी हम ये मैत्री भाव रखें। एवरीवन हैज़ ए राइट टू लर्न, प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू लर्न होना चाहिए, उसे शिक्षा प्राप्त करना, सीखना, स्टडी करने का अधिकार होना चाहिए। लर्निंग इज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव एज फूड इज़, लर्निंग इज नेसेसरी फॉर मैन टू लिव एज फूड इज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मनुष्य के लिए सीखना, लर्निंग उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि उसके लिए खाना, ये बुद्ध का सिद्धांत है। लर्निंग विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस, तो लर्निंग विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। हम देखते हैं कि लोग शिक्षा प्राप्त करके, इंजीनियर करके, केमिस्ट्री सीख के बम बना रहे हैं। तो केवल शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है, सम्यक शिक्षा महत्वपूर्ण है, लोगों की भलाई के लिए शिक्षा का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, केवल शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए बताया गया यहाँ पर लर्निंग विदाउट कैरेक्टर इज डेंजरस। नथिंग इज इनफेलिबल, नथिंग इज बाइंडिंग फॉर एवर, everything is subject to inquiry and examination, nothing is final। तो यहाँ पर पता है कोई भी चीज़ अचूक नहीं है, इनफेबल नहीं है कि उसमें कमी हो ही नहीं। किसी भी चीज़ में कमी हो सकती है, चाहे धार्मिक पुस्तक हो, चाहे कोई भी पुस्तक हो, उसमें भी कमी हो सकती है, कमी होने की गुंजाइश है। नथिंग इज बाइंडिंग फॉर एवर, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि ये धार्मिक पुस्तक है या महत्वपूर्ण कोई चीज़ है वो आपके लिए बाध्यकारी हो ही। जब लोग किसी चीज़ को नहीं मानना शुरू कर देते तो वो उसकी बाध्यताओं से हट जाते हैं। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू इंक्वायरी, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसका एग्जामिनेशन करने का, उसको पढ़ने का, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करने का कि इसमें क्या अच्छा है, क्या गलत लिखा गया है, वो करने का व्यक्ति को अधिकार होना चाहिए और करना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षाओं में बताया गया। नथिंग इज फाइनल, कुछ भी अंतिम नहीं है। मतलब हर चीज़ में, कितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो, उसमें गलती हो सकती है। नथिंग इज इनफेबल। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कॉजेशन,
तो जो कारण सिद्धांत है, कारण सिद्धांत, एवरीथिंग, सब चीज़, किसी का दुख है तो क्या है, उसके पीछे भी कारण सिद्धांत है कि दुख का कोई कारण है, कोई गरीब है अमीर है, तो हर चीज़ का कारण है। उस कारण का पता लगा के हम उस चीज़ से उसको सॉल्व कर सकते हैं। वॉर इज़ रॉन्ग अनलेस इट इज फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस। जो युद्ध है वो गलत है जब तक कि ये शांति के लिए, न्याय के लिए और सत्य के लिए ना लड़ा जाए। तो युद्ध एक एक्सेप्शनल स्थिति है, जब कोई साधन नहीं रहता तभी युद्ध करना चाहिए, पीस के लिए होना चाहिए, ट्रुथ के लिए, जस्टिस के लिए, ये यहाँ पर बताया गया है। द विक्टर हैज़ ड्यूटी टूवर्ड्स दी वैंक्विश्ड। जो युद्ध में जीत जाते हैं तो जिन लोगों पर उन्होंने जीत हासिल की है उनके प्रति भी उनकी कुछ ड्यूटीज़ हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि युद्ध में जैसे कि जो बॉर्डरों पे सैनिक मर जाते हैं लड़ाई के दौरान, तो उनकी बॉडीज़ को दूसरे देश में भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, जिससे कि वो उसका विधिवत तौर पर उसका जो भी लास्ट फ्यूनरल है, वो अंतिम संस्कार है, वो सही तरीके से कर सकें। तो ये इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ हैं कि उसकी बॉडीज़ है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। युद्ध में मार गया, वो हमारा काम था युद्ध लड़ना, लेकिन उसकी बॉडी के साथ हम डिस्टॉर्शन करें, ये ऐसा नहीं करें। तो जिन लोगों पर हमने जीत हासिल करी, हम उनकी महिलाओं के साथ कुछ गलत कार्य करें, ऐसा नहीं है। उनके प्रति भी हमारी ड्यूटीज़ है, जिनको हमने जीत लिया है, जिनको हमने हरा दिया है, उनके प्रति भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। उनके बच्चे, उनकी पत्नियाँ, उनके प्रति भी हमारी ड्यूटीज़ हैं। दिस इज़ द क्रीड ऑफ बुद्धा। ये ही बुद्ध का धम्म है। इन दी समरी फॉर्म में ये बताया बाबा साहब अम्बेडकर ने, हाउ एंशियंट हट हाउ फ्रेश। कितना पुराना है लेकिन कितना ताज़ा है। बुद्ध के विचार कितने ताज़े हैं इतने पुराने होने के बाद भी। हाउ वाइड, कितने विस्तृत हैं, कितने गहरे हैं। हाउ डीप आर हिज टीचिंग, कितने गहरे और कितने विस्तृत उनके विचार हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड वीडियो बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ क्रीड ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर हम डिस्कस करेंगे और व्हाट सर्वाइव ऑफ कार्ल मार्क्स, डॉक्ट्रिन ऑफ कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में क्या शेष बचा, क्योंकि उनके ज़्यादातर सिद्धांतों को जो भी हिस्टोरियन थे, जो भी फिलोसफर थे, उन्होंने किस तरीके से नकार दिया और क्या शेष बचा, वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।